हेलो स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। स्टूडेंट्स, हम लोग जो टॉपिक टिश्यू पढ़ रहे थे उसमें हमने पिछली क्लास में एनिमल टिश्यू स्टार्ट कर लिया था। एनिमल टिश्यू में हम लोगों ने पहला टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू को भी स्टार्ट कर लिया था। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम जो उसके कल कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ रहे थे उसमें थोड़े से एक दो और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, फिर हम एपिथेलियल टिश्यू को टाइप्स और उस एक एक टाइप को उन सारे कैरेक्टर्स के सिनेरियो को फॉलो करके पढ़ेंगे। ठीक है, क्या टॉपिक चल रहा था? एपिथेलियल टिश्यू। क्या चल रहा था स्टूडेंट्स? एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, चलो लास्ट टाइम हम और क्या पढ़ने वाले थे, हमने कहा था कि चेंजेस सिर्फ और सिर्फ फ्री सरफेस में आप करवा सकते हो, चेंजेस आप फ्री सरफेस में करवा सकते हो। ठीक है, फंक्शन भी पढ़ लिए थे, आउटर मोस्ट कवरिंग। किसी भी चीज को उठा लो, चाहे बॉडी के बाहर के हिस्से को उठाओ या अंदर के हिस्से को उठाओ, ये आउटर मोस्ट बाउंड्री बनाते हैं प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नेग्लिजिबल होती हैं, तो सामान का ट्रांसपोर्ट या फिर लीकेज एज सच पॉसिबल नहीं हो पाता है। ट्रांसपोर्टेशन फिर भी होगा, ट्रांसपोर्टेशन अंदर ही अंदर हो सकता है, लेकिन बिल्कुल कोई बाहर की आउटसाइड चीज अंदर नहीं आ सकती और अंदर की बाहर नहीं जा सकती। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शंस के हिसाब से, नहीं चलो फंक्शन तो हमने पढ़ लिए थे एक्चुअली। ठीक है, लोकेशंस भी पढ़ ली थी, तो उस लोकेशन के हिसाब से वो एक्चुअल में क्या था स्टूडेंट, चाहे आप लोकेशन बोलो या फंक्शन बोलो एक ही बात है। तो ओवरऑल सिनेरियो क्या आता है? फंक्शंस का आता है। पहले हम फंक्शंस देखेंगे, क्योंकि कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस उन फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। देखो क्या क्या फंक्शन हो सकता है। एक तो प्रोटेक्शन, एक क्या है? प्रोटेक्शन। दूसरा किसी चीज को भरने की पावर, किसी चीज को भरने की पावर, उसको बोलते हैं सिक्रीशन, उसको बोलते हैं सिक्रीशन। किसी चीज को एब्जॉर्ब करने की पावर, फिर वहां से कहीं ट्रांसपोर्ट करने की पावर, एब्जॉर्प्शन। क्या आएगा? एब्जॉर्प्शन। क्या आएगा? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो मेनली क्या है, ये तीन तरीके के ब्रॉड फंक्शंस हैं। ये तीन तरीके के क्या हैं? आपके ब्रॉड फंक्शंस हैं। ठीक है, अब अगर हम मॉडिफिकेशंस की बात करें, मॉडिफिकेशंस में पॉसिबल ओनली ऑन दी free surface of epithelial tissue, on the free surface of epithelial tissue। मतलब ऐसा कुछ, ये जैसे कोई भी सेल भाई शेप एंड साइज में तो वेरीज है ना, ये ठीक है। अब आप बोल रहे हो ये फ्री सरफेस है, ठीक है, और ये फिक्स्ड सरफेस है। ठीक है, अब क्या क्या मॉडिफिकेशंस में फ्री सरफेस में रख सकती हूं? देखो, अगर मैं यहां से एक हेयर लाइक अपेंडेज निकाल देती हूं, मैं कोई हेयर लाइक अपेंडेज निकालूं, हेयर लाइक एक्सटेंशन निकालूं या हेयर लाइक इलोंगेशन निकालूं, तो मैं क्या बोलूंगी इसको? ये हेयर लाइक इलोंगेशन क्या है? दिस इज एक्चुअली सीलिया। दिस इज एक्चुअली सीलिया।
तो ये आपका एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियम है, इसके ऊपर मैं सीलिया डाल दूं तो मैं नाम क्या बोल सकती हूं? सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू या सीलिएटेड एपिथेलियम। कैन आई से दिस? यस, आई कैन से दिस। ठीक है, अब ये सीलिया का क्या फंक्शन होगा? सीलिया क्या है? ऐसे बैक एंड फोर्थ आगे पीछे मूव करते हैं रिदमिक मोशन में। रिदमिक मोशन में मतलब आइदर लेफ्ट और आइदर राइट, आइदर लेफ्ट या आइदर राइट, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, एक रिदम बनी हुई है, एक प्रॉपर वे बना हुआ है कि ऐसे मूव करना, ऐसा नहीं कि हवा में कहीं पे भी हिल रहे हैं। रिदमिक मोशन में सीलियास, हेयर लाइक अपेंडेजेस, पतले पतले हेयर लाइक अपेंडेजेस मूव करते हैं। मूव करना मतलब किसी न किसी चीज को धक्का मारना, आगे बढ़ाना, ट्रांसपोर्ट करना। शायद उस बॉडी के लोकेशन में इसकी नीड हो कि भाई ठीक है तुम बाहर हो, यू आर प्रोवाइडिंग आउटर मोस्ट कवर, लेकिन धक्का भी लगाना है किसी चीज को, तुम्हारे धक्के से ही वो चीज शायद अंदर जाएगी। तो क्या मैं उस एपिथेलियम पे सीलिया डाल दूं? बिल्कुल डाल सकती हूं, पर किधर डालूंगी? एपिथेलियम के भी बाहर वाले फ्री सरफेस पे, अपर सरफेस पे, अंदर पे नहीं। बात समझ में आ रही ना स्टूडेंट्स कि नहीं आ रही है? ठीक है, देखो जनरली तो ऐसे देखा जाए तो एपिथेलियम में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस देखोगे आप क्या करोगे? एपिथेलियम में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस देखोगे, लेकिन अगर देखा जाए तो सीलिया, अगर आपको इस, जैसे मैं आपको एनसीईआरटी सिलेबस से प्रॉपर पढ़ा रही हूं, तो एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से सीलिया इज सफिशिएंट फॉर यू, सीलिया इज सफिशिएंट फॉर यू। एक दो का मैं आपको हिंट दे सकती हूं नोट की फॉर्म में, एक स्पेशल कुछ बना के। भाई जैसे एक माइक्रोविलाई होते हैं, सीलिया तो क्या है, पर सेल में एक या दो होंगे, पर वो क्या होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। भाई जैसे एक या दो हो गए, तो सीलिया क्या होते हैं, थोड़े लंबे पतले भी होते हैं, एक दूसरे से दूरी पे होते हैं। माइक्रोविलाई क्या होते हैं, स्मॉल प्रोजेक्शंस नियर टू ईच अदर, स्मॉल प्रोजेक्शंस नियर टू ईच अदर। ठीक है, जैसे आपने टूथब्रश करा होगा, टूथब्रश के होते हैं प्रोजेक्शन कितने पास पास छोटे छोटे से होते हैं, तो जस्ट लाइक ब्रश का बॉर्डर, ब्रश का बॉर्डर, जैसे ब्रश है बहुत सारे, उसमें आपके ब्रशेस से आप ऐसे देखो तो ब्रश की जो बॉर्डर नजर आएगी वो कैसी नजर आएगी आपको? माइक्रोविलाई की तरह ऐसे। ये आपका सेल है, तो ये क्या होते हैं, माइनर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं कंटिन्यूस। भाई सीलिया तो क्या एक हो गया, फिर दूसरा अपने में इंडिविजुअलिटी है ना, दोनों में इंटरकनेक्शंस कहां हैं? ये क्या होते हैं, ऐसे होते हैं माइक्रोविलाई, ये ऐसे छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये माइक्रोविलाई भी कहां है? माइक्रोविलाई क्या होगा? ये स्टूडेंट्स आपको एक्स्ट्रा बता रही हूं, नो नीड टू राइट दिस। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, क्लोज टू ईच अदर, एंड कंटिन्यूस, क्लोज टू ईच अदर एंड कंटिन्यूस। ये क्या कर रहे हैं, ये तो क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे सामानों का। ये क्या कर रहे हैं, ये एक्चुअली सेल का सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं। देखो कोई भी सामान अगर इधर से इधर पास होगा तो फैल जाएगा, लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं तो सरफेस एरिया बढ़ गया ना, इस हाथ का सरफेस एरिया बढ़ गया, तो सामान क्या है, प्रॉपरली परकोलेट हो रहा है विदाउट टू मच डैमेज, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब से होकर भी सामान नहीं जा रहा। तो माइक्रोविलाई क्या है, स्मॉल फिंगर लाइक एक्सटेंशन फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल। वो क्या करते हैं, सामानों का एक्सचेंज करवाते हैं, एब्जॉर्प्शन कराते हैं सरफेस एरिया बढ़ाकर। ठीक है, और अगर इन्हीं सेल्स में कोई म्यूकस का सिक्रीशन हो जाए, कोई म्यूकस मतलब म्यूकस एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड स्टिकी सब्सटेंस, तो अगर एपिथेलियल टिश्यू का कोई सेल म्यूकस को सिक्रीट कर ले, म्यूकस को भर ले, तो उसको क्या बोलेंगे, गॉबलेट सेल। उसको क्या बोलेंगे, गॉबलेट सेल। उसको क्या बोलेंगे, गॉबलेट सेल। ये सारी इंफॉर्मेशन क्या है, एक्स्ट्रा है आपके लिए। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन क्या है आपके लिए, एक्स्ट्रा है।
क्या है, एक्स्ट्रा है। तो फंक्शंस भी हो गए और मॉडिफिकेशंस भी हो गए। अब हम क्या करते हैं, ये तो एक्स्ट्रा वाला पॉइंट है ना, इसको तो आप अलग लेके चलो, इसको चाहो तो लिखो, अदरवाइज डोंट इंक्लूड इन योर मेन सिलेबस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। जैसा मॉडिफिकेशन हो जाएगा एपिथेलियल टिश्यू को वैसा नाम मिल जाएगा, जैसा मॉडिफिकेशन हो जाएगा एपिथेलियल टिश्यू को वैसा नाम मिल जाएगा, ठीक है। टाइप्स में क्या होते हैं, मेजर टू टाइप्स, मेजर टू टाइप्स। कौन से टू टाइप, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। इसको लिखो, फिर इन दोनों का मतलब बता के आगे भी कैटेगरी बताती हूं। लिखो, इसको नोट डाउन करो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हैव यू नोटेड डाउन? चलिए, एपिथेलियल टिश्यूज के टाइप्स को हम थोड़ा सा ब्रॉड में पढ़ते हैं। मैं आपको सिर्फ नाम लिखा पाई, यहां पर जगह नहीं थी इसलिए कंटिन्यू नहीं करवा पाई। चलो मैं वापस से लिख रही हूं, आप इसी को कंटिन्यू में लिखना। जो टाइप्स बताए हैं इनको समझेंगे ना, क्योंकि एक्चुअली ये तो एपिथेलियल टिश्यू का एक ब्रॉड मैंने आपको इंट्रो दिया था, अब टाइप्स के बारे में भी तो बताऊंगी। ठीक है, चलो क्या लिखूंगी स्टूडेंट्स? टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। ब्रॉडली आर ऑफ टू टाइप्स, ब्रॉडली आर ऑफ टू टाइप्स। कौन से कौन से कौन से कौन से स्टूडेंट्स? सिंपल, वापस नहीं लिख रही, वो लिखा हुआ है, और स्ट्रेटिफाइड। इसमें सिंपल और स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या है? सिंपल मतलब ये एक ऐसा टिश्यू है जिसमें सेल की सिंगल लेयर होगी। ये एक ऐसा टिश्यू है तो ग्रुप ऑफ सेल्स है, टिश्यू है तो ग्रुप ऑफ सेल्स है। वो भी एपिथेलियल का टिश्यू है, सारी चीजें वैसी चलेंगी, इसमें भी सारी चीजें एपिथेलियल की चलेंगी क्योंकि मदर एपिथेलियल है ना। सिंपल मतलब ऐसा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जिसके सेल्स की एक ही लेयर मौजूद होगी, और स्ट्रेटिफाइड का मतलब है ऐसा टिश्यू जिसमें सेल्स की मल्टीपल लेयर्स मौजूद होंगी। ऐसा कुछ सीन बनाऊं मैं? शेप एंड साइज पे मत जाओ। सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, और ये क्या है स्टूडेंट्स? मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स, मोर देन वन। सो मेड अप ऑफ single layer of cell, made up of single layer of cell, और made up of multiple layers of cells, made up of single layer of cell और made up of मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स। अब देखो, अब इतना छोटा एपिथेलियल टिश्यू तो होगा नहीं कि सिर्फ सिंपल और स्ट्रेटिफाइड पड़ा और काम कंप्लीट हो गया, नहीं। इसके शेप एंड साइज के बेसिस पर अब मैं इनके टाइप बताऊंगी,
और उसके शेप एंड साइज के बेसिस पर ही नेचर ने इन टिश्यूज को लोकेशन दी है। भाई फंक्शन तो घुमा फिरा कि यही एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन ही आएगा, उसकी टेंशन मत लो, वो तो हमने जनरल पढ़िया, बोझ हट गया, ठीक है। लेकिन भाई जैसे सिंपल का कोई ऐसा शेप एंड साइज डालूं सेल का कि नाम भी अलग हो जाए, शायद उसके पतलाई पे या मोटाई पे उसका कुछ फंक्शन डिसाइड हो जाए या कुछ लोकेशन डिसाइड हो जाए कि भाई पतली चीज है तो यहां डल जाओ, मोटी चीज है तो यहां डल जाओ, ठीक है। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम उठाएंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। हम क्या उठाएंगे? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। पहले क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू मतलब कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, वन लेयर ऑफ सेल, यूनिलेयर ऑफ सेल, यूनिलेयर ऑफ सेल, ठीक है। यूनिसेलुलर नहीं बोल रही हूं, यूनिलेयर ऑफ सेल, मल्टी लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में आपके पास ब्रॉडली 3 तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, सिंपल स्क्वामस, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। इनमें सेल्स कैसे होते हैं? भाई सिंगल लेयर बनाऊं, छोटी सी हिंट दे रही हूं, अभी मैं एक एक को पढ़ाऊंगी। स्क्वामस का मतलब होता है फ्लैट, स्क्वामस का मतलब होता है फ्लैटेंड सेल्स, चपटे सेल्स। थोड़ा ऐसा सेल है उसको क्या कर दो आप? चपटा कर दो। सेल्स को क्या कर दो? चपटा कर दो। स्क्वामस मतलब फ्लैटेंड सेल। तो जहां पर भी आपको ऐसे फ्लैट सेल्स की एक रो दिख जाएगी, आपको ऐसे फ्लैट सेल्स की एक रो दिख जाएगी, तो आप क्या बोलोगे? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। सिंपल क्योंकि एक ही लेयर है सेल्स की, एक ही लेयर है सेल्स की। एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स की लेयर है और स्क्वामस मतलब फ्लैट सेल्स है, ठीक है। बात समझ में आई? फिर आएगा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। मतलब क्यूबॉइडल मतलब क्यूब, क्यूबॉइडल मतलब क्यूब, क्यूबॉइडल मतलब क्यूब। क्यूब की तरह अगर सेल्स की एक लेयर नजर आ रही है तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, ऐसा कुछ। क्यूब ऐसा ही तो होता है स्टूडेंट्स, वही है। बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस है। मॉडिफिकेशन करने डाल दो सीलिया, डाल दो माइक्रोविलाई, म्यूकस भर दो किसी में भी, गॉबलेट सेल। आ गए ना? पूरा सिनेरियो समझ में आ जाएगा। और अगर सेल लंबे टॉल पिलर की तरह हैं, लंबे टॉल पिलर की तरह हैं, कॉलम की तरह हैं, तो सिंपल कॉलमनार। कॉलमनार मतलब टॉल पिलर लाइक, टॉल पिलर लाइक, ठीक है। टेल नहीं है स्टूडेंट्स, टॉल है, टॉल पिलर लाइक। तो एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू कैसे दिखेंगे स्टूडेंट्स? इसमें ऐसे कुछ, न्यूक्लियस की पोजीशन चेंज कर दी, पर वो मैं जब पढ़ाऊंगी ना तब बताऊंगी, इतना घुसो मत और इतनी टेंशन भी मत लो, ठीक है। नोट डाउन करो स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन किया। चलो, जैसे हमने सिंपल एपिथेलियल पढ़ा था, अब हम क्या पढ़ेंगे मुझे एक बात बताओ। जब मैं सिंपल पढ़ रही हूं तो मैं ये इसी एक लेयर को अगर मल्टीपल लेयर्स कर दूं,
मैं क्या करूं, इस एक ही लेयर को, जैसे सिंपल स्क्वामस थी, एक लेयर के ऊपर दूसरी सिंपल स्क्वामस डाल दूं, एक सिंपल क्यूबॉइडल के ऊपर दूसरी सिंपल क्यूबॉइडल डाल दूं, और सिंपल कॉलमनर के ऊपर दूसरी सिंपल कॉलमनर डाल दूं, तो एक से ज्यादा हो गई, तो क्या करूं, बाकी दोनों नाम वैसे रख देती हूं, सिंपल की जगह सिर्फ स्ट्रेटिफाइड लिख देती हूं। बात समझ में आई? बहुत इजी टॉपिक है, लॉजिक समझ के पढ़ोगे तो कहीं पर भी कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। चलो मैं लिख रही हूं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, उसमें देखो क्या क्या कैटेगरी होगी। उसमें कैटेगरी है स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टीपल लेयर, स्क्वामस की मल्टीपल लेयर बनाओ, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, एपिथेलियम भी लिख सकती हूं, एपिथेलियल टिश्यू को बिल्कुल लिख सकती हूं। ऐसे कुछ हो जाएगी, फ्लैट सेल्स, चपटे, मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन सबसे जो लोअर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स हैं उसी को ही मिलेगी, बाकी के लिए ये बेस हो गया, इसके लिए ये बेस हो गया। मतलब एक दूसरे का सपोर्ट कौन कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन कर रहा है ना। फिर क्यूब की बनाओ, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, मतलब ऐसा कुछ कर सकती हूं ना मैं। नहीं, सेंटर में, ध्यान में रखना, ठीक है। अब क्या करूं मैं, कॉलम की बनाऊं, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम, मतलब चलो अगेन ऐसा कुछ स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें एक और कैटेगरी आती है, इसमें एक इसी की सब कैटेगरी मान लो या अलग मान लो, सूडो। सूडो मतलब फॉल्स, सूडो मतलब फॉल्स, सूडो मतलब फॉल्स, जैसा है वैसा नहीं दिख रहा, जैसा है वैसा नहीं दिख रहा, कुछ और दिख रहा है, सूडो स्ट्रेटिफाइड। देखो सूडो स्ट्रेटिफाइड किसी की भी सूडो हो सकती है, पर जनरली इसकी होती, तो मैं इसके एग्जाम्पल की व्यू में आपको बता देती हूं, जब मैं सिंगली पढ़ाऊंगी तो और भी बहुत समझ में आएगा। पर जनरली क्या है, कॉलमनार एपिथेलियम ही सूडो स्ट्रेटिफाइड शो करती है। स्ट्रेटिफाइड की कॉलमनर, स्ट्रेटिफाइड की कॉलमनर सूडो शो करती है। सूडो मतलब फॉल्स, इसको देखूं तो सूडो मतलब फॉल्स, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। सूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब यह है कि है तो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स पर दिख मल्टीपल रही है तो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स पर दिख मल्टीपल रही है। तो मैं क्या लिख सकती हूं, एक्चुअली सिंगल लेयर ऑफ सेल, ठीक है,
बट अपियरिंग मल्टीपल। है सिंगल लेयर, दिख मल्टीपल रही है, दिख बहुत सारी रही है, इसलिए आपने सूडो वर्ड ऐड कर दिया। ड्यू टू इरेगुलर हाइट ऑफ सेल्स, कॉलम क्या होता है? टॉल पिलर, लाइक मान लो कोई एक पिलर टॉल हो गया और दूसरा छोटा हो गया, तो अनइवननेस, जो एक बोल सकते हैं ना कि डिफरेंस आ गया है लेंथ में कॉलमनार सेल्स के, उस वजह से है तो एक लेयर ऑफ सेल्स पर दिखाई आपको मल्टीपल लेयर दे रही है। दिखाई आंखों से देगी, देखोगे तो आंखों से, फिर माइक्रोस्कोप में, जैसे ये एक हो गई, फिर ये हो गई, ये एक ही लेयर है सेल्स की, ये सेल्स की एक ही लेयर है, बस गड़बड़ क्या हो गई है कि जो सेल्स की लेंथ है वो थोड़ी अनइवन हो गई है। ठीक है, सेल्स की शेप के कारण न्यूक्लियस की शेप भी अनइवन हो गई है। तो ऐसे देखोगे तो आपको लगेगा ये एक लेयर ऑफ सेल्स है, ये दूसरी लेयर ऑफ सेल्स है। ठीक है, तो इट इज एक्चुअली अ सिंगल लेयर ऑफ सेल बट इट अपियरिंग एज अ मल्टीपल लेयर। ठीक है, ठीक है, अपियरिंग एज अ मल्टीपल। तो हमने क्या लिखा? सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार। जनरली कॉलमनार सेल्स ड्यू टू टॉलनेस की वजह से ऐसे कभी कभार आगे पीछे खड़े हो जाते हैं, इसलिए मैक्सिमम जो चीजें हैं वो कॉलमनार में ऐड हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग क्या करेंगे? एपिथेलियल टिश्यू का एक एक टाइप उठाएंगे। सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर, देन स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार और सूडो स्ट्रेटिफाइड। फिर इसी में ही क्या करेंगे? इंट्रो लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स पढ़ेंगे, ठीक है, लोकेशन, उसके हिसाब से उसका फंक्शन, और अगर मॉडिफिकेशन हो रहा है, मान लो इसमें सीलिया ऐड हो गया, इसमें माइक्रोवेलाई ऐड हो गया, सीलिया ही पढ़ेंगे, माइक्रोवेलाई और गॉबलेट सेल नहीं पढ़ेंगे, उस हिसाब से उसका नाम बदल जाएगा। मान लो सीलिया ऐड कर दिया तो सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, सिर्फ जो चीज ऐड हुई है फ्री सरफेस पे एज अ मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, उस नाम को एज अ प्रीफिक्स ऐड कर दो, या आप स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड भी बोल सकते हो, बात एक ही रही है। स्क्वामस से पहले लगा दो, मतलब अपने आप समझ में आ जाएगा। मतलब ये चीज तो नंबर ऑफ लेयर्स को डिनोट कर रही है, ये सेल्स के शेप एंड साइज को, और ये टिश्यू का नाम प्रिडिक्ट कर रही है अकॉर्डिंग टू लोकेशन। आई होप आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।